फ्रेंड्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। एक्सरसाइज है 2.7 क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़े ही आसान वाले सम्स है। बच्चे क्या करते हैं, कई बार तो इससे एक्चुअल में डिवाइड करके देखते हैं जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। ओके, तो वैसे अगर टीचर्स कहते हैं कि वर्किंग शो करो, डेसिमल जो आपने निकाला है आंसर उसको डिवाइड करके दिखाओ, तो आप इसको डिवाइड करके दिखाइए, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ डेसिमल्स लेफ़्ट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिवाइड करने पर वैल्यू छोटी होगी और वैल्यू छोटी होने के लिए अगर डेसिमल लेफ़्ट में डिवाइड जाएगा तो वैल्यू छोटी होगी। कैसे भला, ज़रा देखिए। ये देखिए 4.8 है। 4.8 को हम डिवाइड करते हैं 10 से, तो डेसिमल अभी ये यहाँ पर है। डेसिमल 10 से मल्टीप्लाई करने पर या तो डेसिमल जाएगा राइट हैंड साइड में या जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। अगर ये कन्फ्यूजन है तो आप इतना समझिए कि डिवाइड करने पर 10 से डिवाइड करने पर तो ये ओवरऑल जो रिजल्ट है, होल नंबर से डिवाइड करने पर जो ओवरऑल रिजल्ट है वो हमेशा कम ही आएगा, क्योंकि डिवाइड करने पर वैल्यू कम होएगी। और अगर इधर भी डेसिमल में वैल्यू है तब तो चलो वो ठीक है भाई, वैल्यू जो इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड है इसके मुकाबले में छोटी आएगी। अदरवाइज ऐसा नहीं होता। होल नंबर है ना, होल नंबर होने की वजह से इस 4.8 की वैल्यू तो कम ही होएगी, और कम होएगी जब डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। तो डेसिमल क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र होगा इधर। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.48। और अगर आप गलती से इसको डेसिमल को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देते हो तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 48। अब आप ये खुद सोचिए कि जब 4.8 को डिवाइड करोगे 10 से तो वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी? कम होगी ना। तो ये वैल्यू तो बिल्कुल नहीं होगी, मल्टीप्लाई करने पर होता है ऐसा, तो है ना। तो हमेशा जब डिवाइड करते हैं 10, 100, थाउजेंड्स या 10,000 इससे, तो डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो इसका आंसर इस हिसाब से इसकी वैल्यू डेसिमल लेफ्ट में जाएगा, इधर इस जगह पर आएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.48। अच्छा, अगर आप इसको डिवाइड करके देखना चाहें तो देखिए 4.8 तो कैसे होगा ये। आप इसको 10 से डिवाइड कर रहे हो, 10 की टेबल में 4 नहीं जाता, 0 जा, तो क्या किया, 0 लगा दिया। डेसिमल के बाद की डिजिट इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए डेसिमल लगा दिया। अब 8 छोटी वैल्यू है तो क्या होगा इसका, हमें 4 भी उतारना है। 4 - 0 आया 4। अब बताइए क्या आएगा, 10 की टेबल में 48 जाता है, 10 4 जार 48, तो 4 कर दिया। 8 - 0 8, 4 - 4 0। अब डेसिमल के बाद हम कितनी भी जीरोज ले सकते हैं, मतलब ये नॉन जीरो जो डिजिट है ना उससे पहले नहीं, मतलब डेसिमल और नॉन जीरो डिजिट से बीच में नहीं ले सकते हम, इधर की तरफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हम, और वो डेसिमल के बाद कितनी भी जीरोज ले सकते हैं। तो हमने एक जीरो अपनी तरफ से ले लिया। एक जीरो के केस में हमने एक डिजिट तो ले सकते हैं ना, एक डिजिट उतारते हैं तो एक जीरो ले लिया। 10 की टेबल में ये 80 जाता है 8 पर, 10 8 जार 80, तो 0.48 ऐसे आंसर आ जाएगा अगर डिवाइड की वर्किंग शो करनी है आपको, टीचर्स अगर कहते हैं। अब आप यही मेथड आगे के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम डायरेक्टली करने वाले हैं सारे के सारे सम्स, ठीक है ना। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें मिला हुआ है 52.5 को डिवाइड करना है 10 से। अब डेसिमल बताओ कितना जंप करेगा लेफ्ट हैंड साइड में, एक जीरो है तो एक डिजिट जंप करेगा। 52
5, डेसिमल कहा जाएगा इधर, 5.25 आंसर। ठीक है, और अगर इसकी वर्किंग शो करनी है ऐसे तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए। क्या कह रहे हो, करके दिखाऊं? ओके, 52.5, 10, 10 5 जार 50, 5 पर गया, 2 - 0 2, 5 - 5 0। अब 5 उतार रहे हैं जो कि डेसिमल का है, तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा। 10 2 जार 20, तो यहाँ 2 आ गया, 5 - 0 5, 2 - 2 0। अब 0 तो कितनी भी ले सकते हैं इसके बाद, तो हमने एक 0 लिया, यहाँ 0 लगा दिया, ये 0 हमने उतार लिया। 10 की टेबल में 10 5 जार 50, तो आ गया ना वही आंसर, 5.25। क्लियर हुआ? वेरी गुड। थर्ड पार्ट, 0.7 डिवाइड 10, डेसिमल कितना जंप करेगा, एक डिजिट। तो अब 070, अब डेसिमल से पहले भी हम कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, नॉन जीरो कोई नंबर है उससे पहले। तो डेसिमल से पहले तो जीरो ही है, तो इस जीरो से पहले आप कितनी भी जीरो ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, 007 है, इसको 10 से डिवाइड करना है, तो लेफ्ट में एक डिजिट जाएगा, जंप इधर आ जाएगा, तो क्या बना 0.07 आंसर। आप ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं। कैसे, देखिए 0.7, 10 की टेबल में 10 0 जा 0, डेसिमल के बाद की डिजिट इस्तेमाल करिए तो डेसिमल लग गया, 7 उतारेंगे, 0 - 0 0, 07, बात एक ही है। अब इसके बाद मैं 0 लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अब क्या किया, 10 की टेबल में 7, अब दो बार लग गई ना, 2 एरो लग गई, तो इसकी एक 0 यहाँ लगेगी। 10 की टेबल में 10 7 जार 70, 0.07, ये आंसर आ गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट, 33.1 डिवाइड 10, कितना जंप करेगा डेसिमल, लेफ्ट हैंड साइड में एक जंप, 10 है ना, इसलिए 3.31 आंसर। फिफ्थ पार्ट, 272.23 को डिवाइड करना है 10 से। तो अब बताओ डेसिमल कितना जंप करने वाला है। डेसिमल करेगा एक डिजिट, क्योंकि 10 है तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, 27.223। ओके, ये आपका आंसर हुआ। अब सिक्स्थ पार्ट, आपको करना है लाइक, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो। ओके, I will try my best to give the answer according to the time, now or later or soon. Sixth, 0.56 डिवाइड 10, अब डेसिमल जंप करेगा एक डिजिट। तो देखिए यहाँ पर तो 0 है, तो ये इसके जैसे ही हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 0.56, ये ऐसे हो गया ना, कितनी भी जीरो ले सकते हैं वैसे तो, 1 2, ये लिए 4 जीरो ले ली, कोई दिक्कत। वेरी गुड। तो अब डेसिमल जाएगा एक डिजिट, क्योंकि 10 है यहाँ पे।
अब कोई तुक नहीं बनता कि 000 लिख करके आप पॉइंट लगाओ और फिर 056 लिखो। तो ये 2 जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, डेसिमल के पहले 1 जीरो से काम चल जाएगा, तो ये 2 जीरो कट जाएगी। आप सिर्फ इतना लिखिए 0.056, ये आपका हुआ आंसर। ठीक है ना। अब 7th पार्ट, शायद से ये लास्ट पार्ट है इसका। 3.97 डिवाइड 10, डेसिमल जाएगा एक डिजिट लेफ्ट में 397, 0 पॉइंट मैंने एक लेफ्ट में जाना है तो मैंने ये 2 जीरो ले ली। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। डेसिमल कितना जंप करेगा, डेसिमल करेगा 1 जंप, यहाँ पर आएगा। तो इसका आंसर हुआ 0.0397 आंसर। ठीक है ना, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने ये सारे पार्ट्स अच्छे से कर लिए। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। मत सोचिए कि आप ज़्यादा एक साथ कर लीजिए, मत सोचिए कि भाई हमें मुझे समझ में आ गया, मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, मत सोचिए ऐसा कुछ भी, इससे आपका अपना नुकसान है। ठीक है, वेरी गुड, बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।